तो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर और मैं हूं आयुष गोयल, आपका दोस्त। आज फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में हमारा जो पिछली 3 वीडियो से टॉपिक चल रहा है, ये हमारी 4th वीडियो है नेशनल इनकम की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक शुरू हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। उसी टॉपिक को आज हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन देखा होगा आपने कुछ इस तरह से। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड, हमने ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया था? हमने ये स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। और ये जो दूसरा पार्ट है, ये हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? यूजेज के बेसिस पे। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला पार्ट हो चुका है। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड पर सेपरेट वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको यहां मिल जाएगा आई बटन में, जाकर के इन वीडियो को देखिए ताकि और क्लैरिटी से ये चीजें आपको समझ आए। तो चलिए आज बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स की या कंजप्शन गुड की। सबसे पहले तो देखिए कंज्यूमर गुड या कंजप्शन गुड क्या होते हैं। जैसा कि इसका वर्ड है कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर होता है कोई भी चीज को कंज्यूम करने वाला, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। यानी कंज्यूमर गुड की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ए गुड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट इज कॉल्ड ए कंज्यूमर गुड। कोई भी कंज्यूमर जिस चीज को अपनी वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करता है, वो चीज क्या कहलाती है? एक कंज्यूमर गुड कहलाती है। जैसे सपोज आपको जो है टीवी देखने का मन हुआ और आपने क्या किया? टीवी परचेज कर लिया। तो आपने टीवी परचेज किया, टीवी देखा, अपनी वांट सेटिस्फाई की, तो वो टीवी आपके लिए क्या बन गया? एक कंज्यूमर गुड। तो चलिए अब देखते हैं कि कंज्यूमर गुड के 4 तरह के जो है टाइप्स होते हैं। 4 तरह की कंज्यूमर गुड्स होती हैं। सबसे पहला पार्ट है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए लास्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, टीवी है, कार है और स्कूटर है। जरा याद कीजिए कि आपके घर जो टीवी है वो कितने साल पहले आया था, ये कितने साल और चलने वाला है। तो अराउंड आप एक फिगर निकल के आएगी, 3, 4, 5 साल तो जो है आपका टीवी चलेगा, आपकी गाड़ी 5, 6 साल, 10 साल चलेगी। तो यानी कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो काफी सालों के लिए चलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेकंड नंबर पर आती है हमारी सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो 1 साल के लिए चलती हैं या उससे जो है थोड़ी ज्यादा समय के लिए चल जाती हैं। 1.5 साल के लिए चल गई, 2 साल के लिए मैक्स चल गई। तो जैसे कि आपके क्लॉथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई। आपके जो क्लॉथ्स हैं वो याद कीजिए जरा, क्या आप पिछले 20 साल से सेम कपड़े पहन रहे हैं? जी नहीं। क्लॉथ्स आपके अमूमन 1 साल 1.5 साल तक ही चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलते हैं। तो यानी कि क्लॉथ्स और क्रॉकरी आपकी सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड हो गई। थर्ड कैटेगरी है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जैसा ये वर्ड है कि जो ड्यूरेबल मतलब जो काफी एक समय तक टिक सके, और नॉन ड्यूरेबल जो थोड़े समय के लिए हो, बिल्कुल भी ज्यादा ना टिक सके, वो नॉन ड्यूरेबल होगी। जैसे सिंगल यूज गुड्स भी इन्हें बोला जाता है कि एक बार यूज कर ली तो उसके बाद दोबारा इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रेड है, एलपीजी और पेट्रोल है, जो आप ब्रेड खा लेंगे एक बार ही, अगर आपको फिर ब्रेड खाने का मन हुआ तो आपको फिर से परचेज करना पड़ेगा। तो यानी कि एक बार जिस गुड को यूज कर लिया उसे फिर से यूज नहीं किया जा सकता, वो है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। और उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है नॉन मटीरियल गुड्स और सर्विसेज। नॉन मटीरियल, जिनकी कोई मटीरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज जो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है, जैसे लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, ये सारी सर्विसेज भी कंज्यूमर गुड्स का ही पार्ट हैं। हालांकि सर्विस है लेकिन ये कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी 4 जो है तरह की कंज्यूमर गुड्स थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको कंज्यूमर गुड के बारे में मैं बता देता हूं। ये तो हमने अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और यूजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो फाइनल गुड्स हैं, वही जो कंज्यूमर गुड है वो असल में फाइनल गुड्स का ही पार्ट होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अपनी 3 कंडीशन पूरी कर देती हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होता है, फाइनल यूजर के लिए रेडी होता है, नो वैल्यू एडिशन और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। यानी कि कंज्यूमर जो गुड है, ये टीवी है, ये कार है, स्कूटर है, क्लॉथ है, पेट्रोल है, ये सब चीजें क्या है? फाइनल गुड्स हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो फाइनल गुड्स, ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे भी आ सकता है। तो यानी कंज्यूमर गुड्स जो है हमेशा फाइनल गुड्स होंगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कैपिटल गुड। चलिए अब देखते हैं कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। Capital goods are those goods which are used in the further production process and are the assets of the producer। यहां पर लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये जो है गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, और ये जो है नॉर्मली फिक्स्ड एसेट होती है प्रोड्यूसर की। जैसे आप एक बिस्किट की फैक्ट्री आपने लगाई,
बिस्किट की फैक्ट्री के लिए लगाने के लिए आपको जो है एक लैंड चाहिएगी, वहां पर आप कुछ मशीनें लगाएंगे। तो वो जो मशीनें आपने लगाई जिनके थ्रू आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, क्या वो मशीन को आप बिस्कुट के अंदर जोड़ करके बेचेंगे? नहीं, मशीन के थ्रू जो है बिस्किट जो है आपका प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उसने हेल्प किया, और वो जो है क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है प्रोड्यूसर की। जैसे एग्जांपल हो गया प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, ये होती है कैपिटल एसेट। और एक और बात नोटिस कीजिए कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो भी फाइनल गुड्स होती हैं। तो यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो भी फाइनल गुड्स होती हैं, और जो कैपिटल गुड होती हैं वो भी फाइनल गुड्स होती हैं। ये एक फोकस का पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दोनों ही फाइनल गुड्स हैं। फिर उसके बाद जैसे कि और बातें देखते हैं जरा इसके बारे में कि दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कैपिटल गुड्स हैं, मैंने जैसे कि कहा कि वो मशीन है, वो मशीन बिस्किट के अंदर नहीं मिल जाएगी, वो मशीन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। अब इसने कहा कि नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन। यानी कि वो मशीन जब ओवर द पीरियड जब यूज होगी कई सालों के लिए, तो उसका कुछ जो है कंजप्शन होगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आखिरी पॉइंट आ रहा है, इफ द हाउस होल्ड यूज सच कैपिटल गुड्स देन दीज गुड्स आर कॉल्ड। जैसे सपोज अगर मान लो एक सिलाई सेंटर है जहां पर सिलाई सिखाई जाती है, वहां पर जो है फिक्स्ड एसेट क्या होगी उनकी, वो सिलाई मशीन। और सपोज अगर वही सिलाई मशीन किसी के घर में आ गई, तो उनके लिए वो क्या है, वो उनके लिए एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। क्या है, एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। तो ये जो कैपिटल गुड हुई, ये भी एक फाइनल गुड ही होती है, और जो कंज्यूमर गुड है वो भी एक फाइनल गुड होती है। तो यहां पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं एक और तरह की गुड्स जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो सारी गुड्स होती हैं जो भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है। वो सारी गुड्स जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के। जैसे मान लो हमने कहा कि बिस्किट की फैक्ट्री है, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल भी यूज होगा, आटा मैदा ये सब भी यूज होंगी चीजें, और साथ में प्लांट एंड मशीनरी भी यूज होगा। तो यानी कि वो रॉ मटेरियल भी इस प्रोडक्शन गुड्स का एक प्रोड्यूसर गुड का पार्ट है, और जो फिक्स्ड एसेट्स वहां पर हैं वो भी उस प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है। तो यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर फाइनल गुड्स भी आ गई, जैसे कि ये फिक्स्ड एसेट, और इंटरमीडिएट गुड्स भी आ गई जैसे कि ये रॉ मटेरियल। तो ये होती हैं प्रोड्यूसर गुड्स। और एक स्टेटमेंट होती है प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये यहां पर क्रॉस है, यहां पर टिक। हमने बताया प्रोड्यूसर गुड्स का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल प्लस फिक्स्ड एसेट। तो यानी कि जो प्रोड्यूसर गुड है उसके अंदर रॉ मटेरियल भी आया और फिक्स्ड एसेट्स भी आई, यानी कि कैपिटल गुड भी आई। तो यानी कि कैपिटल गुड्स जो भी होंगी सारी, वो सारी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगी। लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड इसलिए नहीं कहला सकती क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो यहां पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो यहां पर जो है ये वीडियो समाप्त होती है। आगे जो है आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नॉलेज प्लेटर। थैंक यू सो मच।